नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो जो अपनी भूगोल की श्रृंखला चल रही भारत का भूगोल, उसी के अंतर्गत आज का जो अगला वीडियो है मेरा वो हिमालय की श्रेणियों पर है। ठीक है ना, हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं और उनकी चोटियों पर है। ठीक है, चोटियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या बनाया। मैंने ये जो रेड कलर की लाइन बनाई है ये है बृहद हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय। फिर ये ब्लू लाइन दिख रही होगी आपको, ये ब्लू लाइन का अर्थ है लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके बाद ये ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा? शिवालिक हिमालय। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आप केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये तीन लाइनें दिख रही होंगी। एक ये ब्लैक यानी कि काराकोरम श्रेणी, ये दूसरी रेड कलर की यानी कि लद्दाख श्रेणी, और ये तीसरी फिर रेड कलर ब्लैक कलर से ये भी कौन सी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय। ये वाला भाग कौन सा होता है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। हिमालय के अंतर्गत चार समानांतर श्रेणियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि हिमालय के अंतर्गत चार समानांतर श्रेणियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी समानांतर श्रेणियां हैं? पहली है ट्रांस हिमालय, इसे अपन पार हिमालय भी कहते हैं। क्या? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। कौन कौन से हो गए? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये चार समानांतर श्रेणियों को शामिल किया जाता है किसके अंतर्गत? हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय को पार हिमालय। पार अर्थात हिमालय के भी पार, यानी कि हिमालय के उत्तर में। क्या? हिमालय के उत्तर में होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? पार हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना है। क्या? ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय से भी पुराना है। यानी कि जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, उससे पहले किसका निर्माण हो चुका था? तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। किससे पहले? हिमालय से पहले। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो मैंने बताया था कि 33 सागर में क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पे क्या बहती थी? पहले नदियां बहती थी। नदियों ने क्या कर दिया? वहां पर अपसारी मलबा लाकर जमा कर दिया गया, और जब मलबा ज्यादा इकट्ठा हो गया तो उसमें क्या हुआ? जब प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ा, यानी कि यूरेशिया की तरफ बढ़ा, अंगारलैंड की तरफ बढ़ा, तो उसमें क्या हो गया? बलन पड़ गया। किसमें? वो अपसादी मलबे में, जिससे किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ? तो 33 सागर में जमा अपसादी मलबे से हुआ है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो 33 सागर में जमा अपसादी मलबे के कारण हुआ है। जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण अपसादी मलबे से नहीं हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर में स्थित जमा अपसादी मलबे से नहीं हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट का भाग है। जो ट्रांस हिमालय है वो किसका भाग है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का अर्थात जिसपे यूरोप और एशिया बसते हैं। क्या? जिस पर यूरोप और एशिया बसते हैं, यानी कि जिसके ऊपर यूरोप और एशिया स्थित है, उसे अपन क्या कहते हैं? यूरेशिया। अब आप ये मत कहना कि सर भारत भी तो एशिया में आता है, लेकिन भारत अलग प्लेट पे स्थित है। भारत जिस प्लेट पे स्थित है उसे अपन इंडियन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन। क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी कि भारत जिस प्लेट पे स्थित है उसे इंडिया भी स्थित उसी पे स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया भी उसी प्लेट पे स्थित है। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं या इंडियन प्लेट कहते हैं। और जिस पर काराकोरम श्रेणी जिसका भाग है, यानी कि सॉरी लद्दाख जिसका, ट्रांस हिमालय जिसका भाग है, वो किस प्लेट का भाग है? तो यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अपन 3 श्रेणियों को शामिल करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अपन कितनी श्रेणियों को शामिल करते हैं? 3 श्रेणियों को शामिल करते हैं। जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वो कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तरी श्रेणी है किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की उत्तरी श्रेणी होने के साथ साथ भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम ही है। ट्रांस हिमालय पर कितनी श्रेणियां शामिल है? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम क्या है? सबसे उत्तरी श्रेणी है। और भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी हुई? तो काराकोरम श्रेणी ही है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2 स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ठीक है,
काराकोरम श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा कहाँ कहाँ चला आता है? तिब्बत में भी आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैलाश श्रेणी के नाम से। किसे? काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? श्योक नदी। ये वाली जो नीली लाइन बनाई है ना, ये वाली जो लाइन है ये क्या है? श्योक नदी की लाइन है। क्या है? श्योक। यानी कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो श्योक नदी बहती है। जबकि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो अपनी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी तिब्बत के पठार से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद कहाँ बहती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। इसी के तट पर कौन सी? लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। याद रखना। तो लेह किस नदी के तट पर बसा है? तो सिंधु नदी के तट पे। किस पे? सिंधु नदी के तट पे। और सिंधु नदी कौन से तट पे बसा है? तो दाएं तट पर बसा है। तो लेह सिंधु नदी के तट पर बसा है। और किस तट पे बसा है? तो दाएं तट पर बसा है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है वो दो नदियों के बीच में स्थित है। कौन कौन से? सिंधु और श्योक नदी के अंतर्गत। किसके? श्योक और सिंधु के। यानी कि लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो श्योक नदी बहती है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख श्रेणी क्या हो गई? दो नदियों से घिरी हो गई। ठीक है। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है। काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर स्थित है। क्या है? 4 ग्लेशियर स्थित है। 4 ग्लेशियर स्थित, अपन ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद। तो काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर स्थित है। कौन कौन से हैं? तो पहला है सियाचिन, दूसरा है हिस्पर, तीसरा है बियाको और चौथा कौन सा है? बाल्टोरा। पहला कौन सा है? सियाचिन, दूसरा हिस्पर, तीसरा बियाको और चौथा कौन सा है? बाल्टोरा। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंची रणभूमि के क्षेत्र में भी जाना जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ही है, जहां पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं लगती है यहाँ के। ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। इस पर भी काराकोरम, बियाको भी काराकोरम और बाल्टोरा भी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है। लद्दाख श्रेणी पर क्या है? एक चोटी है। ये मैंने चोटी के निशान बनाए। ये जो मैंने त्रिभुज बनाया ना ब्लैक कलर से, ये किसके सिंबल है? चोटी हो गए। ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है जिसे क्या कहते हैं अपन? राकापोसी शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? राकापोसी शिखर कहते हैं। राकापोसी शिखर विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला शिखर है। क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी या शिखर है। ठीक है। तो राकापोसी शिखर विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला शिखर है। तीव्र ढलान यानी कि उसको क्या है? एकदम से खड़ा। तो क्या है? विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला शिखर है। कौन सा? राकापोसी। ठीक है। ये था क्या आपका? ट्रांस हिमालय। ठीक है। आइए अपन दूसरा नंबर पे किसका अध्ययन करते हैं? बृहद हिमालय का। किसका? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, आंतरिक हिमालय, और इसे इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। तो बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? नामचा बरवा तक जाता है। पूर्व में कहां तक जाता है? नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी कहां पे स्थित है? तो नामचा बरवा चोटी तिब्बत में स्थित है। कहां पे? तिब्बत में। कहां पे स्थित है? तिब्बत में। ठीक है। तो जो बृहद हिमालय है, हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है ना, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय या ग्रेटर हिमालय, ये कहां पे स्थित है? तो ये कहां से स्टार्ट होता है? तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? पूर्व में नामचा बरवा तक जाता है। नामचा बरवा चोटी क्या है? इसकी सबसे
पूर्वी चोटी है। नामचा बर्बत चोटी क्या है, इसकी सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है। हिमालय पर ही सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय पर ही दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। क्या करती है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है, तो बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। हिमालय, हिमालय यानी कि हिमालय, ये कौन सा हो गया, हिमालय। और ट्रांस हिमालय को कौन से जोन अलग करता है, तो सचर जोन अलग करता है। कौन सा जोन अलग करता है, तो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं ये दोनों आपस में, सचर जोन। ये जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, ये वाली क्या कहलाती है, सचर जोन। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, तो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। इसकी चोटियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी हुई इसकी, नंगा पर्वत हुई। सबसे पश्चिमी चोटी इसकी कौन सी है, नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बर्बत, ठीक है। इसकी जो चोटियां हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत में स्थित है, तो सिक्किम में कंचनजंगा। फिर आती है मकालू, फिर आती है एवरेस्ट, फिर आती है मसालू, फिर आती है धौलागिरी, फिर आती है अन्नपूर्णा। और ये दो चोटियां कौन सी है, नंदा देवी और बंदरपूंछ कौन सी है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हिमालय की तीनों श्रेणियों में से सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय है। हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय। ये कौन सी हुई, जैसे कि ये मान लेते हैं, ये कौन सी, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के उत्तर में कौन सी है, तो लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सी है, तो बृहद हिमालय, ठीक है। तो बृहद हिमालय क्या है, हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। इसके अलावा बृहद हिमालय साल भर हिमाच्छादित रहता है। क्या होता है, साल भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि ये क्या हुआ, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। बृहद हिमालय हमेशा यानी कि साल भर हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं, तो बृहद हिमालय पर 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, 4 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है। तो बृहद हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट है। कौन सी है, एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, ठीक है। इसके बाद में कौन सी आती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, भारत में, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो एवरेस्ट कौन सी हुई, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई, जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल में। दूसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, तो कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम में स्थित है। तीसरी कौन सी है, मकालू, जो कि नेपाल में स्थित है। चौथी कौन सी है, धौलागिरी। कौन सी, धौलागिरी। तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां किस पे पाई जाती है, तो हिमालय पर्वत पे ही पाई जाती है। आपको एवरेस्ट की ऊंचाई पता ही है, 8,850 या 8,848 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं, तो हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दो तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। कितनी, 8,611 मीटर। ये किसके अंतर्गत आती है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। लेकिन सिक्किम किसके अंतर्गत आती है, हिमालय के अंतर्गत आती है। मैंने बताया ना कि ट्रांस हिमालय का निर्माण तो हिमालय से भी पहले हो चुका था। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। जबकि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। कौन सी, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। इन चोटियों का क्रम याद रखना। सबसे पूर्वी चोटी क्या कहलाती है, नामचा बर्बा। दूसरी कंचनजंगा। तीसरी मकालू। चौथी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहली नामचा बर्बा, दूसरी मकालू, तीसरी कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। ये क्या है, नेपाल तक तो याद रखना ही। ये क्या है, पूर्व से पश्चिम में क्रम है इनका। कौन सा, नामचा बर्बा सबसे पूर्वी चोटी, नामचा बर्बा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। और हिमालय पर स्थित सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो नंगा पर्वत नहीं है, ये एक चोटी है, इसे नाम दिया गया है क्या, नंगा पर्वत। लेकिन ये भी वास्तव में क्या है, एक चोटी है, ठीक है। तो हिमालय पर स्थित कुछ चोटियां अपने उत्तराखंड राज्य में भी स्थित है। कौन से, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी है, तो नंदा देवी है। कौन सी, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूंछ, मैंने बनाया नहीं वहां पे, बंदरपूंछ,
बद्रीनाथ और कामेट। क्या? नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेट, ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में तो ग्लेशियर भी स्थित है। बृहद हिमालय पर कौन कौन से? एक गौमुख और एक कौन का? गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से। और यमुना कहाँ से निकलती है? गंगोत्री और यमुनोत्री। कौन कौन से? गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ से स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये दो ग्लेशियर? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक से निकलती है यमुना, एक से निकलती है गंगा। एक से यमुना, एक से गंगा। ठीक है, तो बृहद हिमालय आज खत्म हुआ अपना। अगर इससे कुछ संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और अपनी राय जरूर बताएं ये कैसा लगा आपको ये वीडियो। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और एमपी में आप लोगों को पता हो तो या नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जेल प्रेरी की वैकेंसी आ गई है। आज से शायद उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। 282 की समथिंग जगह की, और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है, शायद नवंबर में इसके पेपर है। ठीक है, 282 जगह आई है एमपी में। फॉर्म डले हो गए, तो आप लोगों ने अगर नहीं डाला है तो जाकर डालिए और अच्छे से तैयारी कीजिए आप। ठीक है, और एमपी पुलिस का भी ऐलान कर चुके हैं तो वो भी आने ही वाली है, तो डाल दीजिए आप। क्या लग जाइए काम पे। हो गया, कोरोना गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।